ये बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि अगर हम न्यूरोथेरेपिस्ट बन जाएंगे तो न्यूरोथेरेपी से रिलेटेड अपडेट हमें कैसे मिलेंगे, है ना। बहुत सारे न्यूरोथेरेपिस्ट कहते हैं कि अगर हम न्यूरोथेरेपिस्ट बन जाते हैं तो हमें अपडेट कैसे मिलेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि जब आप न्यूरोथेरेपिस्ट बन जाते हैं तो आपको देश भर में जो न्यूरोथेरेपी की अलग अलग संस्थाएं हैं वो कभी भी वर्कशॉप करें, कभी सेमिनार करें, तो आप लोग अगर जा सकते हैं तो जाना चाहिए। उससे दो फायदे होते हैं, एक तो आप न्यूरोथेरेपी में अपडेट क्या चल रहा है वो पता चलता है, नए फॉर्मूले हैं, नए पॉइंट हैं वो। और दूसरा, उन सभी सेमिनार्स में एक चीज होती है कि लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। कोई क्रिटिकल पेशेंट ठीक हुआ तो क्रिटिकल पेशेंट ठीक होते हैं, उन्होंने क्या क्या फॉर्मूले वहां यूज करे, क्या कंडीशन थी, उन ट्रीटमेंट के बाद में क्या इफेक्ट मिला, तो ये सारी चीजें भी आपको उस सेमिनार में सीखने को मिलती हैं। तो हाल ही में एक सेमिनार हुई नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यूरोथेरेपी की, जो गुरुजी की संस्था यानी कि न्यूरोथेरेपी एकेडमी रन करती है, और देश भर से लोग वहां पर न्यूरोथेरेपी जो है वो आए, और उन्होंने अपने जो सबको बोला था कि कुछ केस हिस्ट्रीज तैयार करके लेकर आए जो उन्होंने अपने यहाँ से कभी कुछ अच्छा पेशेंट देखा हो, कोई क्रिटिकल पेशेंट देखा हो, तो उनमें से बहुत सारे लोगों ने तैयार करके लेकर आए थे, और उनको मतलब 40 के करीब में केस हिस्ट्रीज थी, अलग अलग पूरे देश भर से लोगों ने अपनी वो करी थी, सबमिट करी। तो उसमें दिल्ली से हमने भी अपना सबमिट करा, और हमारा केस आप लोगों को पहले भी मैंने डिस्कस करा था मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में, कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस का एक पेशेंट है जिसको हम लोग देख रहे हैं और पिछले कई 4-5 महीने से देख रहे हैं। उनको बहुत फर्क है, पहले टोटल बेड रिटर्न थे और आज वो अपना ऑफिस ज्वाइन कर चुके हैं, है ना, और वो अपने ऑफिस में जाते हैं। तो ऐसा क्रिटिकल हमने करा, तो उसके रिगार्डिंग हमें ये सम्मान भी दिया गया। इसमें लिखा हुआ है एजुकेशनल वर्कशॉप डायलॉग ऑन डिजीज सक्सेसफुली ट्रीटेड बाय न्यूरोथेरेपी, यानी कि न्यूरोथेरेपी की ट्रीटमेंट से आपने किसी विशेष बीमारी पर काम किया हो। ऐसे हमने बहुत सारी बीमारी पर काम किया, लेकिन एक प्रोजेक्ट बनाकर हमने सबमिट करा था, तो हमने भी वहां पर रिप्रेजेंट करा और लोगों को पता चला कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो आप लोगों ने बताया कि 10 लाख में से किसी एक आध को होती है, उस बीमारी पर भी न्यूरोथेरेपी के रिजल्ट है। ऐसे 40 अलग अलग पूरे देश भर के लोगों ने रिप्रेजेंट करा, दिल्ली से हमने रिप्रेजेंट करा, अच्छी बात यह है। और किसी ने फ्रोजन शोल्डर है, किसी ने प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस है, या हाइपोप्लास्टिक यूट्रस है, एनीमिया है, थैलीसीमिया है, इन सब पर बहुत अलग अलग केसेस तैयार हुए। और एक थेरेपिस्ट जिसने मतलब ना भी करा हो, लेकिन उसको 40 अलग अलग ऐसी बीमारी के बारे में पता चली जो क्रिटिकल से क्रिटिकल बीमारी है। लगभग 4-5 फॉरेन से भी न्यूरोथेरेपिस्ट हमारे साथ उस सेमिनार में जुड़े, जो आज यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, दुबई में, और एक और 2 और कंट्री थी जहां से वो काम कर रहे हैं, समय पर न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वहां से उन पेशेंटों के साथ में वो लोग जुड़े कि जो क्रिटिकल पेशेंट था, उन्होंने लाइव उनको जोड़ा, उन्होंने अपने शेयर करे कि न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट से आज उन्हें कितना फर्क है, और गुरुजी के समय से न्यूरोथेरेपी ने आज कितना डेवलपमेंट करा, इसके बारे में पता चला। तो इन जो सेमिनार्स होती है, वर्कशॉप होती है, इन पर जाना चाहिए और अपने आप को अपडेट करना चाहिए अगर आप न्यूरोथेरेपी के फील्ड में काम कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह भी थी कि हमारे द्वारा जो सेवा फाउंडेशन के द्वारा पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो बहुत बड़ी संख्या में थे। अगर हम एक बात करें कि एक इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए कितने लोग थे, तो लगभग हमारे यहाँ से 50 के करीब में स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कभी ना कभी न्यूरोथेरेपी के हमारे माध्यम से सीखा, क्योंकि हम पिछले 12 साल से न्यूरोथेरेपी को सिखा रहे हैं। तो इन 12 सालों में और टोटल 200-250 के करीब में अगर संख्या है, उसमें हमारे 50 स्टूडेंट, तो एक बहुत अच्छी बड़ी अचीवमेंट है। और लोगों ने उस चीज को सुना भी और अपने अपने क्लिनिक पर उसका यूज करेंगे, अपने अपने क्लिनिक में उस ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे। एक स्टूडेंट को, एक नए न्यूरोथेरेपिस्ट को 40 बड़े केसेस के बारे में जानकारी मिली, और 5 हमारे सेंटर हैं जो फॉरेन में चल रहे हैं, उनसे रिलेटेड मिली। तो जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उस न्यूरोथेरेपिस्ट का, ये बहुत बढ़ेगा, है ना। और वो अपने एरिया में जब उन 40 पेशेंट के बारे में बताएगा कि ये भी पेशेंट ठीक हो सकता है, ये भी पेशेंट ठीक हो सकता है, ये भी पेशेंट हो सकता है, और विद प्रूफ बताएगा, वीडियोस के साथ बताएगा कि देखो ये पहले ऐसा पेशेंट था, अब ऐसा है, तो उसका काम भी तेजी से बढ़ेगा। तो जब हम, और सबसे अच्छी बात यह कि हमें जो सीखने को मिला कि हम जब इन क्रिटिकल पेशेंट्स को देखते हैं तो इनके रिकॉर्ड्स को भी मेंटेन करना चाहिए। जब पेशेंट हमारे पास पहली बार आया तो किन बीमारियों के साथ हमारे पास आया था, हमने क्या क्या ट्रीटमेंट उस पर इस्तेमाल किए,
और हर एक महीने, अगर बहुत लंबी क्रिटिकल बीमारी है तो हर महीने उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है ये भी तैयार करनी चाहिए। और ये तैयार जब कर लेंगे और पेशेंट ठीक होगा तो उसको एक प्रोजेक्ट के तौर पर आप अपने तैयार कर लीजिए। और जब भी कभी देश भर में सेमिनार हो, कहीं वर्कशॉप हो, आप वहां पर उसको रिप्रेजेंट करो। और ये रिप्रेजेंट करने से बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचेगी कि आपने क्या अप्लाई किया। और यही प्रोजेक्ट इन फ्यूचर में गवर्नमेंट के लिए, जर्नल्स के लिए काम करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट न्यूज लेटर छापती है मेडिकल के, उनमें उन्हीं को जगह मिलती है जो साइंटिफिक तरीके से पेशेंट ठीक करते हैं। तो जब आपके पास पेशेंट की पहले की रिपोर्ट है, बाद की रिपोर्ट है, क्या ट्रीटमेंट दिया, क्या चेंजेस आए, क्या ब्लड रिपोर्ट में चेंजेस आए, ये सब कुछ है, तो आपको गवर्नमेंट के न्यूज़पेपर में भी जगह मिलेगी। और जब वहां पर रजिस्ट्रेशन आपका होता है, वहां आपको जगह मिलती है, तो सच में आप किसी फील्ड में सही से काम कर रहे हैं। और यही सब काम इन फ्यूचर में गवर्नमेंट जब एज ए मेडिकल लाइन में न्यूरोथेरेपी को रजिस्टर्ड करेगी तो ये सब उसमें हेल्प करेंगे। कि जब आप सबको न्यूरोथेरेपिस्ट एज ए डॉक्टर रजिस्टर्ड करेगी तो यही प्रोजेक्ट वहां पर आपको हेल्प करते हैं। तो ये भी न्यूरोथेरेपी के प्रोग्रेस के लिए आवश्यक है। तो ये तो हमने करा ही करा। साथ में मेरा जो उद्देश्य था, मैंने वहां पर बताया कि हमारा उद्देश्य 2023 में ये है कि हम अधिकतम और सरलतम वर्ड पर काम करेंगे। सरलतम का मतलब न्यूरोथेरेपी को सरलतम कैसे सिखा सकते हैं, सरल तरीके से कैसे सिखा सकते हैं, सेल्फ पर कैसे कर सकते हैं, और कम से कम, यानी कि पहले न्यूरोथेरेपी को देखने से डर लगता था कि यार पैर से देगा, कोई हड्डी टूट जाएगी, ये हो जाएगा, तो सीखना तो दूर, वो देखने से भग जाता है और पेशेंट ट्रीटमेंट तो कराएगा नहीं। तो उस दृष्टिकोण को चेंज कर कर कि न्यूरोथेरेपी एक सरल ट्रीटमेंट है, आराम से दे सकते हो, सेल्फ ले भी सकते हैं, तो सरल तरीके से और अधिकतम लोगों तक पहुंचाना, कि अधिक से अधिक लोग न्यूरोथेरेपी से जुड़े, अधिक से अधिक न्यूरोथेरेपी को जाने, और जब भी अगर वो बीमार पड़े तो उनके दिमाग में ना केवल एलोपैथी आए बल्कि न्यूरोथेरेपी का भी ऑप्शन आए। यार मैं एलोपैथी के लिए इस डॉक्टर से मिल लूं या इस दवाई का मेडिसिन का इस्तेमाल कर लूं या केमिस्ट से ले लूं, इसके बजाय कि एक न्यूरोथेरेपिस्ट का भी ऑप्शन उसके दिमाग में हो, या बिना मेडिसिन के, बिना साइड इफेक्ट के मैं इस बीमारी को यहां से भी ठीक करा सकता हूं, है ना। तो जब भी बीमार पड़ेगा तो ऑप्शन के तौर पर न्यूरोथेरेपी उसके दिमाग में क्लिक होनी चाहिए। वो कब होगी? जब वो बार बार न्यूरोथेरेपी को सुनेगा, बार बार न्यूरोथेरेपी को समझेगा, और न्यूरोथेरेपी इतनी पॉपुलर हो जाए कि हर घर तक न्यूरोथेरेपी पहुंच जाए। आज हर व्यक्ति को, चाहे उसने मेडिसिन ली हो या ना ली हो, उसे दवाइयों के बारे में पता है कि भाई दवाई एक इलाज है जिससे कभी बीमार पड़ेंगे तो हम ले लेंगे। या तो कभी उसके पिताजी ने ली होगी, कभी दादाजी ने ली होगी, मम्मी ने ली होगी, उसने ली ना ली हो, लेकिन उसे चिकित्सा के बारे में पता है। तो ऐसे ही न्यूरोथेरेपी भी जब लोगों तक पहुंचेगी तो न्यूरोथेरेपी के लिए भी होगा। दूसरा, आने वाले समय में हमारा उद्देश्य है कि जैसे लोग आज ये कहते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कुछ और बने, तो ऐसे ही एक न्यूरोथेरेपी का ऑप्शन भी उनके दिमाग में आना चाहिए कि न्यूरोथेरेपिस्ट इतनी ग्रो कर सकता है, न्यूरोथेरेपी के फील्ड में इतना स्कोप है कि लोग आने वाले समय में अपने बेटे को, अपने बच्चों को न्यूरोथेरेपिस्ट बनाएं। क्योंकि न्यूरोथेरेपी नेम, फेम, अर्निंग सब कुछ दिला सकती है, और ये तब होगा जब आप न्यूरोथेरेपी को अच्छे से सीखेंगे। तो हम सबको एक रोल मॉडल बनना है। आज जितने लोग न्यूरोथेरेपी को सीख रहे हैं, न्यूरोथेरेपी का कोर्स कर रहे हैं, वो उनकी क्षमता उनको आगे लेकर जाएगी। तो नॉलेज से ही आप आगे बढ़ेंगे और आगे वाले लोगों के लिए आप रोल मॉडल बनेंगे। तो रोल मॉडल बनने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा, हमें अपने को प्रस्तुत करना पड़ेगा, क्योंकि आपको देखकर ही लोग आएंगे। आपके एरिया में आपको जानते हैं, मेरे एरिया में मुझे जानते हैं, है ना। तो आपके एरिया में आप कैसे दिखेंगे, आप न्यूरोथेरेपिस्ट बनेंगे तो कैसे लोगों को जवाब देंगे, उसके लिए आज से तैयारी करनी पड़ेगी। तो हमें ये ध्यान करना है कि जब हम कोर्स करें तो एक अच्छे तरीके से हर एक बारीकी चीज, छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान करें। केवल कोर्स कंप्लीट करना ही हमारी जिम्मेदारी नहीं है, केवल डिप्लोमा मिल जाए इतना ही हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। उस डिप्लोमा के पीछे का ज्ञान जो गुरुजी का है वो भी हमारे पास पहुंचे, और जब वो पहुंचेगा तो निश्चित तौर पर लोग अपने आप न्यूरोथेरेपिस्ट को ढूंढेंगे। और आज जैसा कि लोग ढूंढते हैं, लोग कितनी दूर दूर से हमारे पास इलाज कराने आते हैं, वो इस वजह से कि एक उम्मीद है कि न्यूरोथेरेपी से ठीक हो सकते हैं। और सब जगह जब होगी तो किसी को हजारों किलोमीटर दूर या सैकड़ों किलोमीटर दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग मजबूरी में भी जाते हैं, हालांकि उनके आसपास भी न्यूरोथेरेपिस्ट है, लेकिन उनको उस पर विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी नॉलेज, उनके काम करने का तरीका, उनका पढ़ाने का तरीका, अगर हम ट्रेनिंग की बात करें, वो उस लेवल पर नहीं है, ना वो उस लेवल पर डेवलप करना चाह रहे हैं अपने आप को।
केवल अर्निंग ही आपकी उम्मीद ना हो, इसके साथ साथ न्यूरोथेरेपी का कैसे विकास हो ये भी आपको हो। तो सरलतम और अधिकतम लोगों तक जब न्यूरोथेरेपी पहुंचेगी, सरल तरीके से पूछेगी, तो ज्यादा लोग न्यूरोथेरेपी से जुड़ेंगे। और ऐसे ही उद्देश्य है, इसी उद्देश्य के लिए के साथ में मैं भी इस सेमिनार में गया और अपने आप को रिप्रेजेंट करा था वहां पर, और सब लोगों को बताया कि हम कैसे सरल और अधिकतम लोगों तक पहुंचेंगे, सरल तरीके से पहुंचेंगे, अधिकतम लोगों तक पहुंचेंगे। और 3 जो मैं बार बार बोलता हूँ कि हम जब भी न्यूरोथेरेपिस्ट बने, किसी भी स्टेज में बने, कुछ भी कोई भी बीमारी ठीक करें, तो 3 ही चीजों पर ध्यान करना है। पहला, उसके पेन पॉइंट्स पर काम करना है, उसका पेट ठीक कर देना है पहला। दूसरा, उसका एसिड अल्कलाइन बैलेंस कर दो। तीसरा, जो उसकी बीमारी है फिर उस पर काम करो। हम डायरेक्ट तीसरे पे ना कूद जाएं कि बीमारी क्या है उस पर डायरेक्ट कूद जाएंगे तो कभी बीमारी ठीक नहीं होगी। ठीक कैसे होगी? पहले उसके पेट के पेन पॉइंट्स पर काम करना है, पेट को ठीक करना है, पेट को सेट करना है, फिर उसके एसिड अल्कलाइन को बैलेंस करना है। जब ये 2 काम हो जाएंगे तो तीसरा तो अपने आप ही काम शुरू हो जाएगा और फिर उस बीमारी का इलाज करना है। तो ये 3 चीजें आप ध्यान करेंगे कोई भी न्यूरोथेरेपिस्ट, तो हर बड़ी से बड़ी बीमारी का समाधान जड़ से ठीक कर पाएगा। जब हम 2 स्टेप कंप्लीट कर लेंगे तो तीसरे स्टेप तो अपने आप शुरुआत हो जाती है, यानी कि रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। और हम डायरेक्ट क्या करते हैं, तीसरे स्टेप पे कूद जाते हैं। तो ये नहीं करना है। तो ये सारी चीजें हमने वहां पर शेयर करी, लोगों को समझाया, न्यूरोथेरेपिस्ट को भी बताया और उनको भी अच्छा लगा। तो आप लोग भी कभी भी मौका मिले, किसी भी नेशनल सेमिनार में जाने का मौका मिले, तो अपने आप को भी रिप्रेजेंट करिए और अपने को गेन करने के भी रखिए कि हम वहां से बहुत कुछ चीजें सीख कर आए। तो ऐसी ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। आप भी इन फ्यूचर में न्यूरोथेरेपिस्ट बनेंगे और अलग अलग जगहों पर जाकर न्यूरोथेरेपी का परचम फहराएंगे। न्यूरोथेरेपिस्ट को लोग जाने और न्यूरोथेरेपी को जाने और न्यूरोथेरेपी के द्वारा ट्रीटमेंट कराएं, लोग करेंगे।